कृषि मंत्री ने ये कह दिया कि इस कानून में कुछ भी काला नहीं है। और जब इन्होंने खुली छूट व्यापारी को दे दी तो वो मंदे में खरीदेगा और गोदाम भर के महंगाई करके बेचेगा। युवा भी यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था पकौड़ा बेचना रोजगार है। 56 इंच का सीना है और देश लूट का जीना है। खूब नचाता मोर है, चौकीदार ही चोर है भैया। जय किसान अपने यहाँ लिखा है, कायदा की हुई है जय जवान जय किसान जी। देश की आबादी कितनी है मैडम? अपने देश की आबादी कितनी है मैडम? आप उसको कैलकुलेट करो। एक मिनट, हाँ भैया बड़ी इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। भैया बड़ी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। आप मोदी जी की तरफ से हैं या वाकई पत्रकारिता का धर्म निभा? नहीं, हम अपनी पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। सवाल तुमसे भी होगा और उनसे भी होगा। एक ही माँ के बेटे हैं, बस अंतर इतना है करवट बदल कर लेते हैं। सरहद पर संभाल रहा है एक देश के अंदर। बिल्कुल। मोदी जी का आसान नहीं चाहिए, मैं जहाँ था वहीं पर आएंगे। ये तीनों बिल वापस होने चाहिए। ये किसान का हक है और ये किसान को मिलना चाहिए। उनके पद की एक मर्यादा को भी कायम रखी। युवाओं को आप 2-2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आप छलने का काम करते हैं, तब तो मर्यादा नहीं रहती है। कहाँ मर्यादा मर जाती है आपकी? हास्य की भाषा नहीं लिखी है, न ही गजल सुनाता हूँ। मोदी जी कान खोल कर सुन लीजिए, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, न ही गजल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखनी नहीं आते, चीखे लिख के जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रात का समय है, गाजीपुर बॉर्डर पर है। अपडेट आपके पास पहुंचाने के लिए तैयार है। पल पल की अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। अपडेट तो यही है जो आप तक पहुंच रही है, देश की जनता तक पहुंच रही है कि किसान भी जिद पर अड़े हैं और सरकार भी जिद पर अड़ी है। कल राकेश टिकैत ने यहाँ पर खेती भी शुरू कर दी, हाईवे पर खेती शुरू हो गई। दूसरी तरफ कृषि मंत्री ने यह कह दिया कि इस कानून में कुछ भी काला नहीं है। देने के लिए तमाम लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, देख सकते हैं सैकड़ों लोग अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पर। रात का समय है, बार बार हम इसीलिए मेंशन करते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं दिन रात यहीं पर डटे हुए हैं और यहीं पर आस लगा करके बैठे हैं कि किसानों की जो मांगे हैं पूरी हो, हम अपने अपने घर जाएं, अपने परिवार के साथ रहें। क्या आगे होगा वो तो आपको लगातार बताते रहेंगे, पर फिलहाल इतने लोग जुड़ चुके हैं, सवाल तो बहुत सारे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि युवा ही किसानों के मुद्दों पर भी बात होगी। अब सवाल होगा देश के मुद्दों पर, सवाल होगा रोजगार पर और सवाल होगा सत्ता में बैठी सरकार क्या कर रही है, उस पर भी सवाल होगा। शुरुआत आपसे करते हैं। ताऊ बैठ जाइए, आप आराम से बैठिए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। देख सकते हैं कि किसानों का जमावड़ा लग चुका है। सवाल सबसे होगा, जवाब भी सबसे लिया जाएगा और इन सभी लोगों की बातें सरकार तक भी पहुंचाई जाएंगी। शुरुआत आपसे करते हैं। अब क्या लग रहा था स्थिति कहां पर आकर के अब अटक जाएगी? ऐसा है बेटे, ये जो कृषि मंत्री नरेंद्र जी कह रहे हैं, इनके जब इसमें कोई खामी नहीं है तो ये इसमें संशोधन काहे का करे? जब गलत नहीं है कोई चीज़ तो उसका संशोधन भी नहीं, और जब इसमें संशोधन के लिए तैयार है ये तो कहीं ना कहीं कमी तो है ही। उन्होंने कहा हमने आपकी बात बड़ी करने के लिए कर दिया संशोधन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है, इसमें गलती ना होती तो किसान यहाँ आता नहीं। गलती के ही कारण आए और किसान ने प्रैक्टिकल कर लिया इनके काले कानून का। इसमें कई प्रैक्टिकल किया, पहले प्रैक्टिकल यूं करा, मैं 35 क्विंटल मुंजी लेके मंडी में गया और 1885 रुपए का MSP रेट था और मुझे रेट मिला 900 रुपए का कुल। तो मेरी मुंजी बैठनी चाहिए थी 70,000 की और मेरी मुंजी बैठी 29,700 की, और वो पैसे भी मुझे 15 दिन बाद मिले, 3 दफे चक्कर काटने के बाद में। तो ये प्रैक्टिकली तो हमने करा। आपने कर लिया। पर इसमें आप प्रशासन की खामी बताएंगे या सत्ता में बैठे लोगों की खामी बताएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे स्तर से तो चीजें बिगड़ रही हैं। सत्ता में बैठे लोगों की खामी है। गर्वे MSP पे खरीद शुरू कर देते तो हमें पूरा भाव मिलता, उन्हें MSP खरीद शुरू नहीं करी। MSP अभी आपने कहा एक पे MSP तय थी, हाँ। तब भी नहीं मिल पाई, तो कहाँ चूक रही? ये चूक ये रही, अगर कानूनन होती तो जो व्यापारी मंदे में खरीदेगा वो सजा का प्रावधान है।
कड़ी सजा मिलेगी। और जब इन्होंने खुली छूट व्यापारी को दे दी तो वो मंदे में खरीदेगा और गोदाम भर के महंगाई करके बेचेगा। जैसे कि कई साल पहले यहाँ भाजपा की सरकार थी दिल्ली में और एक प्याज के ऊपर वो सरकार गिरी और शीला दीक्षित यहाँ मुख्यमंत्री बनी। तो इसी तरह से भंडारण करके ये लोग महंगाई पर बात हो रही, महंगाई पर सवाल उठा रहे हैं। तो बजट सत्र अभी शुरू हुआ और बहुत सारी चीजों पर कहीं ना कहीं महंगाई हावी दिखी है, क्या कहना है उस पर? और हावी होगी। इन्होंने जो बजट काटा उसमें और हावी होगा। किसानों पर एक टैक्स के रूप में 3-4 रुपए और बढ़ा दिए तो इससे महंगाई बढ़े। पकौड़ा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था पकौड़ा बेचना रोजगार है। ये कहते थे कि 56 इंच का मेरा सीना है, 56 इंच का सीना है और देश लूट कर जीना है। खूब नचाता मोर है, चौकीदार ही चोर है भैया। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए। काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। एक शेर के माध्यम से बताना चाहता हूं, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। अरे कविता लिखनी नहीं आते, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्याप्त हुए हैं खून किसान का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत के किसान चीख रहे हैं, चीख सुनाने आया हूँ और न्याय दिलाने आया हूँ, न्याय दिलाने आया हूँ। चलिए अब आपकी बात भी सुन ली, इस पर सवाल भी एक और आ जाता है। आगे आ जाइए कैमरा पर्सन थोड़ा सा, विवेक यादव। हाँ, ये वही है जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अब बातचीत आपसे करते हैं। आपने कहा हाँ, जोश जय किसान अपने यहाँ लिखा है, कायदा की हुई है, जय जवान जय किसान। जी किसान एक साथ है। किसान तो हम ही, जवान भी मेरा भाई है। कहने का मतलब हम दोनों सगे भाई हैं, एक ही माँ के बेटे हैं। बस अंतर इतना है कि करवट बदल कर लेटे हैं। सरहद पर संभाल रहा है एक देश के अंदर। बिल्कुल। किसान जो पूरी दुनिया का पेट पालता है और जवान जो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत करता है, हमारे मुल्क की हिफाजत करता है, वो भी हमारा भाई है। मैं उस भाई के लिए कहना चाहता हूँ, ये मेरे भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है। जवान मेरे भाई, आपको लड़ने की जरूरत नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर इतिहास मुड़ जाता है। इतिहास गवाह है मैम। चलिए बिल्कुल, आपने 2 शायरी सुना दी। चलिए प्रश्न भी कर लेते हैं आपसे। आपने कहा दिल जल रहा है, चीख निकल रही है। अब ये चीख उनको विपक्षी पार्टी की भी दिखेगी और उन लोगों की दिखेगी जो केवल इस कानून के विरोध में है, वो फायदा नहीं देखना चाहते। तो क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं, जब हम कानून को कह रहे हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, अगर आप इतना हितैषी किसानों के मन है तो आप स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू कीजिए। जैसे पार्ले बिस्कुट बनाने वाली कंपनी 5 रुपया अपना एमएसपी तय करती है, 4 रुपये में बिकता है, नहीं बिकता है ना? उसी तरह से किसान जो भी अनाज पैदा करेगा, लागत से 2 गुने दाम पे वो अपना बेचेगा, किसान भी माला माल होगा उद्योगपतियों की तरह। आप स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू कीजिए मोदी जी, हमें आपका कानून नहीं चाहिए। सर्वप्रथम आपने 15-15 लाख रुपया हम लोगों के खातों में दे के माला माल कर दिया, उसके बाद 2-2 करोड़ रोजगार दिया। खरीद लिया उसने, क्या खरीद लिया? 15-15 लाख दिया, उसके बाद 2-2 करोड़ रोजगार का वादा देकर जबरन 2 करोड़ रोजगार दिलवाए कि पकौड़ा बेचिए और चाट लगाइए ठेले पे, पानी पूरी बेचिए, ये भी रोजगार है। इलाहाबाद में, मैं इलाहाबाद से हूँ। बताइए इस बीच आप उसमें कुछ गलत क्यों सोचते हैं? एक मिनट। हाँ, भैया बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। भैया बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आप मोदी जी की तरफ से हैं या वाकई पत्रकारिता का धर्म निभा? नहीं, किसानों की तरफ से भी नहीं है ना मोदी जी की तरफ से। हम अपनी पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। सवाल तुमसे भी होगा और उनसे भी होगा। लेकिन मोदी जी के लिए आप बोलते हो, हम किसान लोग कहते हैं उन बातों को मोदी जी की तरफ से बोलते हो आप। हाँ, मोदी जी, चलिए मोदी जी तक ये बात पहुंचाइए। एक पत्रकार जो है इनकी हितैषी पहुंच रही है, फिर भी जो है जवाब यहाँ से पहुंचा। अच्छा, हाँ, 15-15 लाख जबरन दे दिए, माला माल हो गए, 2-2 करोड़ रोजगार दिए। इलाहाबाद में जाके कहते हैं कि भाइयों पकौड़ा बेचिए, भी रोजगार है। हम इलाहाबाद क्रांतिकारी धरती से हैं। इलाहाबाद में इनको काला झंडा जब गए हैं, ये तब काला झंडा दिखाने का काम किया है। और अब की बात संडिल इनके ऊपर फेंकने का काम हम युवा करेंगे वहाँ।
आपको बता दे रहे हैं। एक बात बताइए, मैं बिल्कुल मैं बार बार सभी से कहती हूँ आप अपनी बात रखिए पर उनके पद की एक मर्यादा को भी कायम रखिए। पद की मर्यादा पद की मर्यादा रखें, लेकिन पद की मर्यादा उनको भी रखना पड़ेगा। जब युवाओं को आप 2-2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आप छलने का काम करते हैं, तब तो मर्यादा नहीं रहती है। कहाँ मर्यादा मर जाती है आपकी? तब मर्यादा कहाँ मर जाती है जब ये तिरंगे का सम्मान करना हम लोगों को बताएंगे। हमारा भाई जब सरहद पे मरता है, जब सरहद पे अपनी शहादत देता है, उसकी लाश जो आती है तिरंगे से लिपटी हुई आती है। ये हमको सम्मान सिखाएंगे। अपना ये प्रधानमंत्री जी आप उनका सम्मान करने के लिए कह रहे हैं, तिरंगे से अपना मुंह का पसीना पोंछते हैं, तब आप नहीं कहते हैं उसके? तब आप क्यों नहीं कहती हैं? गलत प्रधानमंत्री होंगे तो सवाल उनसे भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कीजिए। ये चैनल जो है, जो दर्शक देख रहे हैं, ये हमेशा मैं क्लियर कर देती हूँ कि देखिए जो इस चैनल को देखते हैं वो ये समझते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता है। सरकार से भी बराबर सवाल होगा और सभी किसानों से भी होगा। देखिए बिल्कुल नहीं, हम तो लगातार कर रहे हैं। थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। 2 महीने से कभी नहीं करा। एक बोलिए, एक लास्ट बात इन्होंने कहा था कि 1 मिनट भैया, 1 मिनट, इन्होंने 1 मिनट लास्ट। या थोड़ा रुकिए, मीरा राजपूत चैनल है, जरूर इंटरनेशनल चैनल हम जान रहे हैं, सम्मान करें, लेकिन आप बताइए, इन्होंने कहा था कि अगर मैं अपना वादा नहीं पूरा करूंगा मुझे चौराहे पे खड़े कर जूते मारना। मोदी जी ने ही कहा था, कहाँ तक नहीं कहा था आप बताइए? मोदी जी ने कहा था ना, काम नहीं पसंद आएगा चौराहे पे खड़े कर जूते मारना, कहा था ना, तो वही बिल्कुल काम करेंगे हम लोग। यहाँ युवाओं के बीच में भी बराबर नाराजगी है। मैम आप थोड़ी देर पहले आंकड़ों की बात कर रहे थे, तो हम थोड़ा आंकड़ों पे आ जाते हैं। आपने बोला था कि एमएसपी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि ये बोला गया कि एमएसपी पे हमने इतने लाख, इतने हजार करोड़ एमएसपी दी है हमने गवर्नमेंट ने दी है जनता को। उसमें क्या होता है एमएसपी में एफसीआई एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो खरीदती है, ठीक है, वो किसान से खरीदती है। वो क्या करती है कि एफसीआई के पास किसान जाता है कि हमारा जो एमएसपी है वो 2000 रुपये, मान लो कि आप गेहूं पे है, ठीक है, तो 2000 रुपये गेहूं पे लेके जाता है किसान एफसीआई के गोदाम में। वो बोलता है कि भाई खरीद लो, तो एफसीआई वाला बोलता है हमारे गोदाम हो गए फुल, ठीक है। वो जाता है, फिर भाई वो कहाँ से उसको ट्रेली के अंदर रखेगा या कहाँ पे अपना रखे, स्टोरेज का कोई संसाधन नहीं है किसान के पास। वो फिर जाता है मंडी में प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं, वो बोलता है कि हाँ भाई मैं तो वहाँ बेच दूंगा, चाहे 400-500 रुपये कम में बिक जाए वो, ठीक है। वो वहाँ जाता है, वहाँ पे उसका 1500 रुपये बिक जाता है, ठीक है। वहाँ 1500 रुपये बिक जाने के बाद वही एफसीआई वाला आके वहाँ पे उसी को 1800 रुपये में खरीद लेता है। 300 रुपये उसको दे दिए, 200 रुपये फिर भी बच रहे हैं उसके, और वो सरकार के खाते में चढ़ जाता है कि हाँ भाई हमने एमएसपी इतना दे दिया है। वो जो 500 रुपये चढ़े हैं ना सरकार के खाते में, वो एफसीआई के खाते में नहीं चढ़े हैं, वो किसान को तो मिला ही नहीं है, वो किसान को नहीं मिला है। वो सीधा एफसीआई में जो चोर बैठे हैं, जो भी कॉरपोरेट वाले बैठे हैं, वो ले गए हैं, ठीक है, बिचौलिए जो भी हैं वो ले गए हैं उनको। पर सरकार क्या दावा कर देती है कि हाँ हमने तो इतनी एमएसपी दे दी है किसानों को। वो कहाँ से दे दी है सरकार ने? आंकड़ों पे मत जाइए आप, ग्राउंड लेवल जो है ना वो अलग है, और जो सरकार का जो ये ना आंकड़ों वाला लेवल ऑन पेपर वो अलग चीज है, ठीक है। कहीं ये बताइए आप, मेरा सवाल ये है कि दिक्कत बिल में है, दिक्कत नीतियों में है, या दिक्कत जो धरातल के लोग हैं, प्रशासन है, निचले स्तर पर प्रशासन है, उनमें दिक्कत? बिल में तो दिक्कत है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल में दिक्कत है ही है। पहली दिक्कत है जो नियत में, दिक्कत है नीयत में, दूसरी दिक्कत है नीति में, तीसरी दिक्कत है बिल में। तीनों में दिक्कत है मैडम, तीनों में दिक्कत है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बिल वापसी, तीनों बिल वापसी। एमएसपी पे कानून बनाओ, एमएसपी पे कानून बनाओ, एमएसपी पे कानून बनाओ, और जो एमएसपी से नीचे फसल खरीदता है उसको जेल के अंदर डालो। यही एक तीनों बिल लिखित तौर पर ये सारी चीजें
ये होनी चाहिए ऑन पेपर। जैसे एक एमआरपी के ऊपर कानून है, जैसे एमआरपी के ऊपर कानून है कि कोई भी एमआरपी से ज्यादा बेचता हुआ पाया गया तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, जो एमएसपी से नीचे खरीदता है वो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार कह रही है, सरकार कह वो ऐसा लिखित जो है यहाँ पर सरकार कह रही है कि सुधार करवाओ, कानून वापसी नहीं होंगे। एक बात बताओ, किसान की आत्महत्या तो तय कर दी, फांसी होगी, अब फांसी कैसे होगी? ऐसे सुधार करवा लो, फांसी तो होगी पर सुधार करवा लो। नहीं, फांसी नहीं होने देंगे, तिजोरी में रोटी को कैद नहीं होने देंगे, तीनों बिल वापसी। ये कानून रहा तो ये एक फांसी के तौर पर है किसानों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल फांसी के तौर पर है ये। तीनों बिल जो है किसान की फांसी है। अब फांसी के तरीकों को नहीं बदलना, फांसी को ही वापस लेना है। किसान की फांसी को ही रोकना है। मैडम लास्ट टिप्पणी क्या करना चाहते हैं? जल्दी। लास्ट टिप्पणी यही है, तीनों बिल वापस होने चाहिए। ये किसान का हक है और ये किसान को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी बोलिए। देखो ये बात ये है, किसान इतना परेशान है, अगर बैंक से लोन निकाला टाइम पे नहीं चुकाया, किसान को गिरफ्तार पुलिस कर लेती है। दीप सुद्दू ने झंडा फहराया, उसे आज तक गिरफ्तार नहीं करा अभी तक, ठीक है। पर इनाम दे दिया। इनाम दे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने कहा था कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, सन 2022 तक दुगनी आय करेंगे, लेकिन आय तो बिल्कुल जीरो हो गई, 50% माइनस हो गई। धान बिकता था 5,000 सन 2013 में, मुझे याद है मेरे पिताजी पहली बार बेचने गए थे तो सन 2013 में 4800 धान बेचा था हमने, लेकिन आज धान बिक रहा है 2200, 2300 और जो 1509 वो तो और भी 1200, 1300। एमएसपी बाजरे का 1800, हमने बेचा 1100। सरकार ने इतनी बुआई है, जितनी किसान की मेहनत है उतना जो है पेमेंट नहीं, खर्चा भी नहीं मिल रहा है। भाई खर्चा यही थोड़ी है, मेहनत कर रहा है आदमी, ट्रैक्टर भी तो उसमें लग रहा है, ट्रैक्टर भी तो घिस रहा है आदमी का, समय भी जा रहा है, डीजल भी फूंक रहा है, बिजली का 1900 रुपये बिजली बिल जा रहा है, 2000 रुपये पर मंथली। अगर किसान की इनकम देखी जाए, औसत 87% किसानों की आय 1700-1800 रुपये पर मंथ है, लेकिन बिजली बिल हम 1800 रुपये दे रहे हैं। आज से 5 साल 10 साल पहले अगर हम बात करें, सिलेंडर 750 का 18 रुपये सब्सिडी मिल रही है। डीजल की बात करें, आज से 10 साल पहले डीजल की बात करें तो डीजल था बाहर से पर व्हीलर क्या आ रहा था, आज क्या आ रहा है पर व्हीलर, उसके हिसाब से वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है, ये भी तो देखिए ना। प्लस पॉइंट भी देखिए। नहीं, प्लस पॉइंट कहाँ करें? किसानों के लिए क्या किया सरकार ने? भाई एक चीज बता दो किसानों के लिए कि हमने ये कर दिया। किसानों की आय 2022 अगले साल है, किसानों की आय दूनी करने के बजाय आधी हो गई। कोई ये किसान मुझे बता दे कि मेरी आय दूनी हुई है, सरप्लस हुई है, एक भी आय बढ़ने के बजाय कम हुई है। साल तक समय ना बदला, जो अंडे पे 1 रुपया ना बढ़ा, 4 साल तक समय वही थमा हुआ। 4 साल से समय वही थमा हुआ है। कुछ कह रहे बोलिए। मोदी जी का आसान नहीं चाहिए, मैं जहाँ था वहीं पर रहेंगे। हमारा देश है कृषि प्रधान देश। आज के दिन गवर्नमेंट जॉब लगना एक दूसरा जन्म लेना है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो आज के दिन हमारे देश का किसान और मजदूर इतना तंग है इन कानूनों से, और आने वाली पीढ़ी तो बहुत जूझेगी इन कानूनों से, क्योंकि ये जो मोदी सरकार ने जो नए 3 कानून बनाए हैं, आप अपनी नॉलेज से बता दो कितने आदमी आज के युवा गवर्नमेंट जॉब पे लगे रहते हैं। तो हमारे बच्चों का हमारा 2 करोड़ ऐसा आंकड़ा सत्ता पार्टी का है कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, तो 2 करोड़ रोजगार मिल चुका है। चलो भाई, नहीं मेरी बात सुनो। अपने देश की आबादी कितनी है मैडम? अपने देश की आबादी कितनी है मैडम? आप उसको कैलकुलेट करो। छोड़ो मैडम, आप 1 करोड़ युवाओं को बता दो, आप 2 करोड़ छोड़ो। कृषि प्रधान देश है, अभी किसान ही जो है यहाँ पर है, और ये तो हम नहीं भूलेंगे कि कृषि प्रधान देश है। एक करके बोलिए। आप 1 करोड़ युवाओं से मेरी मुलाकात करवा दो, मैं तैयार हूँ, वो मेरा वार्तालाप करवा दो। अगर वो कहेंगे कि 1 करोड़ युवाओं को सरकारी जॉब या कुछ भी मिली है। आप भी तो युवा हैं, आप बता दीजिए अपनी। नहीं मिला, किसी के लिए कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। 2018 से एक भी युवा मेरे सामने बता दे कि हमें रोजगार मिला है, तो हम इस चीज के लिए हम हार मान जाएंगे। किसी को कुछ नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है। पकौड़े की आवाज आई है, पकौड़े पर भी टिप्पणी ले लेते हैं। पास है इन युवाओं को 20,000 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी,
लेकिन एक साल पहली बात बताता हूँ, इन युवाओं से 38,000 करोड़ रुपए फार्म भरवाने में इस मोदी सरकार ने कमा लिए और नौकरी किसी एक युवा को नहीं मिली। सरकार ने कमाई फार्म से की है, फॉर्म से की है।